नमस्कार, टोटल टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। 7 शहरी निकायों और 53 जगह पंचायतों के उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें 8,70,000 मतदाता डालेंगे अपना वोट। तो बता दें आपको, जहां 8,70,000 मतदाता अपना वोट डालेंगे, तो वहीं मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लाइनें लगी है। लोग अपने वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको पता है, जहां हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है, लगातार जारी है मतदान। आपको पता है शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है, सुरक्षा बल तैनात है। तो वही आपको पता है, साथ ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लाइनें भी देखी जा रही, क्योंकि सब अपने अपने वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखकर विस्तार से जानकारी देने के लिए संवाददाता श्याम बाटला हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, हरियाणा के 7 नगर निकाय के लिए आज वोटिंग हो रही है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे हम सुरक्षा प्रबंधों की। तो जब से निकाय चुनाव का बिगुल बजा है, प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है उन लोगों पर जो शराब की तस्करी करते हैं, शराब बांटकर वोट खरीदते हैं, पैसा बांटकर वोट खरीदते हैं। उसके लिए राइडर्स और जिप्सी और 1100 पुलिस कर्मचारी जो है वो हर जगह इस प्रकार की निगाह बनाए हैं। दिव्या, आपको बता दूं, बीती रात भी पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो शराब की तस्करी कर रहे थे। अवैध हथियार उनके पास पाए गए हैं, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा है, उनकी साफ तौर पर चेतावनी है ऐसे अराजक तत्वों को कि अगर इस महापर्व के अंदर, लोकतंत्र के महापर्व के अंदर जरा सा भी हुड़दंग किया तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन रेवाड़ी हरियाणा प्रदेश का सबसे शांत प्रिय इलाका है और ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती है, लेकिन छुटपुट घटनाएं हर जगह देखने को मिलती है। वोटर्स की जो शुरू का 1 घंटा था, 1 घंटे में काफी धीमी गति थी, लेकिन अब लोग बाग लगता है पेट भरकर नाश्ता कर लिया उन्होंने और अब उन्होंने घरों से निकलना शुरू कर दिया है। अब बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। छोटी सरकार जो चुननी है उन्हें, यहाँ के जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो वोटिंग कर रहे हैं, कुछ वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे बात करेंगे हम। लेकिन अभी भी जो संख्या है वोटर्स की यहाँ पर बड़ी धीमी गति से है और हमारे साथ कुछ वोटर्स यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या मुद्दे हैं हमारे शहर के, क्या समस्या है जिनका समाधान नहीं हो पाया और अब होना चाहिए? समस्या तो है भी और नहीं भी है। काफी समस्याएं हैं ऐसी, जैसे सड़कें हो गई, बहुत सी समस्याएं हैं। पानी वगैरह हो गया, लाइट हो गई, आती है जाती है, हर चीज की समस्या है। हम चाहते हैं कि भैया भी बने, मतलब पिछले भी जो भी थे वो भी अच्छे थे, आगे जो भी आएंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हो आगे के लिए बहुत अच्छा। देखिए, सरकार हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आगे ले जाने की बात करती है। कितना सुरक्षित समझते हैं आप अपने आप को? क्या सुरक्षित शहर है रेवाड़ी आपके लिए? हाँ जी, सुरक्षित शहर है। हम सही है तो सब सही है। अब हम सामने वाले को तो नहीं जानते कि वो कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे कि भाई आगे जो भी हो, लेडीजों के लिए भी, जेंट्स के लिए भी, जो भी हो सकता है। देखिए, सुरक्षा के लिए बात कर रही कि मुझे अपने आप को रेवाड़ी के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि प्रदेश का सबसे शांत प्रिय अगर कोई शहर है, कोई जिला है तो वो रेवाड़ी है। छुटपुट घटनाएं हर जगह होती है। महिलाएं, बेटियां यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन सुरक्षा का दायरा और बढ़ना चाहिए, ये भी इनकी अपेक्षा है। सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, सीवर की समस्या, तो रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनका निदान ये अपने प्रत्याशी से जरूर चाहते हैं। और भी यहाँ पर वोटर्स हैं, हम उनके साथ भी बात करेंगे। अभी ये भी मतदान कर आए हैं, आप आज वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। लोकतंत्र का महापर्व है, क्या शहर की समस्या, क्या उम्मीद आपको अपने प्रत्याशी से? सर, पहली बात तो यहाँ रहते ही नहीं, 7 साल हो गए, वोट डालने आया। अच्छा, यही रहते हैं, बच्चों से भी मिलना आज हुआ कम से कम 6 महीने। तो वोट आपका यहाँ पर है। अब मैं शहर की समस्याएं जैसे आवारा पशु हैं, सड़कें हैं, बिजली, पानी, सीवर, क्या लगता है आपको कि सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जरूरी भी है। बाकी हमने तो देखो
बंदों से मतलब नहीं, हमें तो बीजेपी से मतलब है, लेकिन साफ स्पष्ट है बीजेपी ने काम करा है और कर भी रही है। कांग्रेस को तो देख ही लिया है सभी ने। बिल्कुल, देखिए ये पार्टियों की बात कर रहे हैं, ये और देखो मत देना और सबका अपना अधिकार होता है, चाहे वो किसी पार्टी को देता है, नेशनल पार्टी को देता है, लोकल पार्टी को देता है या फिर निर्दलीय उम्मीदवार को देता है, ये उनका अपना अधिकार होता है। लेकिन उनकी इतनी सोच जरूर है कि जो पार्टी काम करती है, जिसके लिए काम करती है, वो उस पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो उनके लिए काम किया हो या आगे काम करने की अपेक्षा हो। हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है वार्ड नंबर 14 से राजकुमार, पेशे से रंजना ये पत्रकार भी है और पहली बार ये निर्दलीय रूप में चुनाव भी लड़ रहे हैं। और क्या इनके वार्ड की समस्याएं और जनता को क्या अपेक्षाएं, इनसे बात करेंगे। राजकुमार जी, आप पत्रकार हैं और इस बार पहली बार आप चुनाव भी लड़ रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन सामने भाजपा का प्रत्याशी, कितनी चुनौतियां, क्या समस्याएं आपके वार्ड के अंदर? सबसे पहले तो मैं टोटल टीवी का धन्यवाद करना चाहूंगा दर्शकों का, और आपको बताना चाहूंगा कि अपने वार्ड नंबर 14 में बहुत ही चुनौतियां हैं। सीवरेज व्यवस्था चरमराई हुई है, सड़कों का बुरा हाल है, जिससे वार्डवासी परेशान है, पीने को गंदा पानी पी रहे हैं। अब उम्मीद है, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, पब्लिक को तो काफी उम्मीद होते है ना, क्योंकि आप उनके जनप्रतिनिधि बनने के लिए जा रहे हैं। अगर आप जीतते हैं, उनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेंगे आप? बटरा जी, पहले भी हम मीडिया के शौक से उनका शौक करते रहे हैं, आपको ये सारा पता है, और फिर भी हम कहते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पे जो वादे किए हैं उन पे खरा उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए ये पेशे से पत्रकार है रंजना, जैसे मैंने आपको बताया कि पत्रकार होते हुए भी इन्होंने काफी लोगों की समस्याओं का समाधान करवाया, चाहे वो अधिकारियों से बात करके किया हो, अपने स्तर पर जो भी ये पब्लिक की सहायता कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन इस बार इन्होंने मन बनाया कि चुनाव लड़ना है और जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करनी है। आप देखते हैं कि जनता इतने इन्हें कितना सपोर्ट करती है। जी बिल्कुल श्याम, आप हमारे साथ बने रहिए।